आप लोग म्यूट पे चले जाना। तो क्या है कि अगर सपोज अगर हमारा इन ट्रांजिट में डैमेज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रक ऑनर था, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मैनेजर था, हम उसको बोलेंगे कि आपके कारण मेरा डैमेज हुआ है प्रोडक्ट, तो आपको मुझे रिटर्न बैक देना होगा, या उसको हो सकता है कुछ फाइन ऐड करे या कुछ भी ऐड करे। तो इन सारे एक्टिविटी हम कब करेंगे, जब हम विथ रेफरेंस से बना पाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये रिटर्न ऑर्डर क्यों बन रहा है और किसके रेफरेंस से बन रहा है। जो रेफरेंस लेते हैं वो क्या रेफरेंस लेते हैं, ऑलवेज हम लेंगे ओरिजिनल इनवॉइस। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो रिटर्न ऑर्डर बनता है वो किसके रेफरेंस से बनता है, वो रेफरेंस किसके रेफरेंस से बनता है, ओरिजिनल इनवॉइस के रेफरेंस से बनता है। ठीक है, तो इसमें सिनेरियो क्या बनेगा, एक हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, उस सेल्स ऑर्डर का टाइप क्या रहेगा, रिटर्न ऑर्डर। अभी तक हम जो नॉर्मल पढ़ रहे थे, नॉर्मल में था हम स्टैंडर्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड ऑर्डर का ऑर्डर टाइप क्या है, ओ आर है, ओ आर। और रिटर्न ऑर्डर का ऑर्डर टाइप क्या है, आर ई। टी कोड सेम रहेगा VA01। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिटर्न ऑर्डर बना रहे हैं विथ रेफरेंस टू इनवॉइस, इनवॉइस का रेफरेंस लेकर के फिर हम रिटर्न डिलीवरी बनाएंगे, और रिटर्न डिलीवरी बनाने के बाद रिटर्न इनवॉइस बनाएंगे। ऑलवेज क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसेस में जाएं स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए, तो हम ऑर्डर बनाते हैं, डिलीवरी बनाते हैं, इनवॉइस करते हैं। लेकिन जो हम इनवॉइस करते हैं वो डिलीवरी के रेफरेंस से करते हैं। हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑर्डर में हम सपोज अगर हमने ऑर्डर बनाया है 10 क्वांटिटी का, लेकिन अभी हमने डिलीवरी कितना किया, 5 क्वांटिटी, तो हम बिल कितना करेंगे, 5 क्वांटिटी का ही बिल करेंगे। करेक्ट। तो इसके लिए हम वो कैसे करते हैं, जो हम इनवॉइस बनाते हैं वो हम बनाते हैं विथ रेफरेंस टू डिलीवरी। तब सिस्टम समझ पाता है कि ओके डिलीवरी 5 क्वांटिटी हुआ है, तो इनवॉइस भी 5 ही क्वांटिटी का बनेगा। लेकिन रिटर्न ऑर्डर के सिनेरियो में हम देखो उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, जो हम इनवॉइस करते हैं वो हम ऑर्डर के रेफरेंस में करते हैं। मतलब अगर हमने रिटर्न ऑर्डर बनाया है 10 क्वांटिटी का, अगर हमने रिटर्न ऑर्डर बनाया है 10 क्वांटिटी का और हमने रिटर्न लिया है सिर्फ 5 क्वांटिटी, तो भी हम इनवॉइस पूरे 10 का कर सकते हैं। ऐसा क्यों, एसएपी क्यों ऐसा अलाउ किया है, तो एसएपी अलाउ इसलिए किया है, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, जो रिटर्न ऑर्डर होना था वो, सपोज एक हम कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हमसे 10 पीस खरीदा, 10 पीस पे 5 पीस जाते ही जाते उसमें आग लग गया, वो जल के राख लग हो गया, तो अब वो राख उसका तो लौट के आएगा नहीं। वो उस केस में क्या होगा, रिटर्न सिर्फ हम 5 ही कर रहे हैं और 5 तो ऑलरेडी जल चुका है, तो उसको रिटर्न करेंगे नहीं, तो उसको हम पैसा तो हमको 10 का देना है। करेक्ट। तो इसलिए एसएपी ने क्या किया है कि रिटर्न ऑर्डर के सिनेरियो में जो हम इनवॉइस करते हैं, जो हम बिलिंग करते हैं, वो विथ रेफरेंस टू ऑर्डर करते हैं, ना कि विथ रेफरेंस टू डिलीवरी करते हैं। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो रिटर्न इनवॉइस है, रिटर्न के सिनेरियो में जो हम बिल करते हैं, विथ रेफरेंस टू क्या है, विथ रेफरेंस टू डिलीवरी या ऑर्डर, तो हम ऑर्डर के रेफरेंस से करते हैं। एक क्वेश्चन है सेम जो क्वेश्चन मैंने बोला, व्हाई एसएपी से रिटर्न इनवॉइस शुड बी क्रिएटेड विथ रेफरेंस टू रिटर्न ऑर्डर नॉट रिटर्न डिलीवरी। तो सेम जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि उसमें श्योर नहीं रहता है कि कितना मुझे रिटर्न मिलने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑर्डर के रेफरेंस में बनाते हैं। व्हेन वी क्रिएटेड रिटर्न इनवॉइस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट, जब हम अच्छा, अगर जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जब भी हम इनवॉइस कर रहे हैं, चाहे इनवॉइस करें या रिटर्न इनवॉइस करें, दोनों का सेम में अकाउंटिंग एंट्री होगा। ये अकाउंटिंग, ये सब लाल पीला ब्लू जितना दिख रहा है ना, वो सारा इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इस तरह से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ सको। तो ये उसमें क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो में अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, जब हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, किसी को है याद।
उस सिनेरियो में क्या होता है, कस्टमर अकाउंट डेबिट होता है और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन रिटर्न के सिनेरियो में उल्टा हो जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करेंगे और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अकाउंटिंग तो एंट्री, थोड़ा क्रेडिट और डेबिट में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, क्रेडिट मतलब यहाँ पे क्या और डेबिट मतलब क्या है? ये जैसे कंफ्यूजन हमारे एटलीस्ट, पास ये बैंक में क्रेडिट आता है तो वो पता है कि पैसा आ रहा है, ये कुछ कंफ्यूजन एटलीस्ट तेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम कॉमर्स की हो, ठीक है, एमबीए में। कस्टमर से पैसा आ रहा वही मतलब मैन्युफैक्चरर को तो वो क्रेडिट हो गया ना। हाँ, अगर यहाँ पे हम और जो कस्टमर को हम उस क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो यानी उसको हम कस्टमर को पैसा दे रहे हैं, यहाँ उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट से हम कम कर रहे हैं। जैसे हमने पहले बेचा था मतलब तो हमारे रेवेन्यू, पास से हमारा पैसा लग गया एक्स्ट्रा और वो हमारे पास से जा रहा है कस्टमर को, क्योंकि हाँ, लॉस हमारा हुआ, 5 टीवी हमारा जला है। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो इसलिए क्या कर, जैसे हमने जब ओरिजिनल सेल किया तो हमने क्या लिखा, रेवेन्यू में ऐड कर दिया कि हमने 1 लाख का हाँ, बिजनेस किया इस महीने में, लेकिन वो 1 लाख जल गया। तो वो जल गया तो 1 लाख आप घटाएंगे ना, तो किससे हाँ, घटाएंगे, वो घटाएंगे रेवेन्यू अकाउंट से घटाएंगे। हम अपना प्रॉफिट में से घटाएंगे। हाँ। तो सिंपल सा वही फंडा है। आप अगर ऐसे सोच के रखोगे तो आपको याद करना इजी होगा कि कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है। और ये अकाउंटिंग एंट्री ऑलवेज पूछेगा, इंटरव्यू में हमेशा पूछेगा कि क्या है अकाउंटिंग एंट्री। स्टेप टू स्टेप ये तब जब हम सिस्टम शायद आज ले लेंगे तो हम बता देंगे सिस्टम, तो हम लोग करके देखेंगे। क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो क्या होता है, क्रेडिट मेमो क्या होता है, अगर हम विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड, अगर हम गुड्स का कोई मूवमेंट किए भी, जैसे आप किसी कस्टमर को क्या डेबिट कर सकते हो, क्या पैसे ले सकते हो या दे सकते हो, अब बिना कस्टमर, बिना कुछ सामान भेजे हुए कस्टमर से पैसा ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, नहीं। करेक्ट। आपको दिखाना पड़ेगा, माइट भी अगर आपने सामान नहीं बेचा है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने सर्विस बेचा है। मतलब कोई अगर जैसे इंजीनियर गया आपके यहाँ मैकेनिक काम करने के लिए, वो आपका एसी क्लियरिंग करके आ गया, तो उसने कोई आपको सामान नहीं बेचा, लेकिन क्या दिया उसने, सर्विस दिया आपको। तो या तो जब तक आप सर्विस या प्रोडक्ट जब तक आप सेल नहीं करते हो, कस्टमर से आप पैसे नहीं ले सकते हो। आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हो कि वो हमको पैसा नहीं दे रहा। कोर्ट आपसे पूछेगी कि किस लिए पैसा नहीं दिया, किस चीज का पैसा नहीं दिया, तो आपको बताना होगा, या तो गुड बताना होगा या तो सर्विस बताना होगा। लेकिन अगर विदाउट ये सब के समान, मतलब ना तो आपने सर्विस दिया है ना तो आपने गुड दिया है, फिर भी आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं या देने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट करते हैं। ये किस केस में करेंगे, मान लो कस्टमर को पैसा पे करना था 1 महीने में, उसने पैसा कब पे किया, 1 साल के बाद पे किया, तो आप उसको फाइन लगा सकते हो कि वो एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। या क्या हो गया कि उसने बोला था कि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो आपको क्या बोलते हैं वो पे करेगा, लेकिन उसने पे नहीं मतलब उसने पे नहीं किया है, तो आप उसको उससे लेने के लिए टाइटल हो। तो ये सारे चीज जो भी एक्स्ट्रा विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ गुड अगर हम चार्ज करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, दोनों सिनेरियो में, तो अगर हम उसको कस्टमर को देना चाहते हैं तो क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। अगर हम कस्टमर को देना चाहते हैं तो क्रेडिट मेमो, और अगर कस्टमर से लेना चाहते हैं तो डेबिट मेमो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कस्टमर को पैसा पे करना है तो हम क्रेडिट मेमो, और कस्टमर से लेना है तो डेबिट मेमो रिक्वेस्ट करेंगे। इसके लिए क्या होता है, हम अगेन क्या करेंगे, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट करेंगे अगेन विथ रेफरेंस टू इनवॉइस। जैसे रिटर्न ऑर्डर बन रहा था हमारा विथ रेफरेंस टू इनवॉइस, क्रेडिट मेमो भी हमारा क्या बनेगा, विथ रेफरेंस टू इनवॉइस। और जैसा हमने बताया कि इस केस में डिलीवरी नहीं रहेगा, तो क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट में डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनवॉइस बना देंगे।
कस्टमर रिक्वेस्ट बनाए, क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट बनाए और फिर क्रेडिट मेमो बनाएंगे डायरेक्ट। इसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, कोई गेस? अकाउंटिंग एंट्री जो हम क्रेडिट मेमो बना रहे हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, सिमिलर टू व्हाट होगा ये? ऐसा अकाउंटिंग एंट्री कब होता है, कोई गेस? रिटर्न के केस में होता है। रिटर्न के केस में भी तो वही होता है ना कि हम कस्टमर को पैसे लौटाते हैं, और इसमें भी वही हो रहा है क्रेडिट मेमो में। डेबिट मेमो में हम पैसा लेते हैं, लेकिन क्रेडिट मेमो में हम पैसा को दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो क्या होगा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो हमारा कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट है उसे हम डेबिट कर देंगे और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। स्टेप क्रिएट करने का है वो हम बाद में देखेंगे। डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, अगेन द सेम सिनेरियो। अगर विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ गुड, अगर हम कस्टमर को डेबिट सॉरी जो हम पहला कर रहे थे क्रेडिट कर रहे थे, मतलब हम पैसे को लौटा रहे हैं, तो लौटा किस सिनेरियो में सकते हैं, सेम सिनेरियो लाइक अगर उसको प्रोडक्ट डैमेज मिला है, अगर उसको या वो प्रोडक्ट को लौटा दिया है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, या उससे हमने ज्यादा पैसा ले लिया है। सपोज उसको हमने बिल करना था 1 लाख का और बिल कर दिए हैं 1.5 लाख का, तो उसको हमको पैसा लौटाना है 50,000, तो हम उस सिनेरियो में क्या करेंगे, क्रेडिट मेमो करेंगे। और डेबिट मेमो सेम सिनेरियो, अगर हम उसने या तो लेट फाइन दिया है, या कुछ टैक्स करना है, या कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेना, किसी तरह का भी कोई भी चार्ज लेना है, तो हम उसको डेबिट मेमो लेंगे। और डेबिट मेमो का क्रिएट करने का प्रोसेस सेम रहेगा। क्रेडिट मेमो और डेबिट मेमो दोनों हम क्रिएट करेंगे विथ रेफरेंस टू ओरिजिनल इनवॉइस, ठीक है। और तब हम रेफरेंस टू ओरिजिनल इनवॉइस और क्रिएट करेंगे डेबिट मेमो रिक्वेस्ट, फिर करेंगे डेबिट मेमो। डेबिट मेमो मतलब हम इनवॉइस कर रहे हैं, और डेबिट मेमो रिक्वेस्ट मतलब सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगा इसका, कस्टमर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हमको कस्टमर से पैसे लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? देन वी विल गो अहेड। इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट, इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट क्या होता है, ये एक तरह का सेल्स ऑर्डर है, ठीक है। इस सेल्स ऑर्डर में क्या होगा कि अगर हमने सपोज कोई एक इनवॉइस जनरेट किया है, उस इनवॉइस को हमको करेक्ट करना है। करेक्ट करना इन द सेंस, या तो प्राइस करेक्शन हो सकता है, मतलब हमको प्राइस या तो घटाना है या बढ़ाना है। हमने गलत चार्ज कर लिया, हमको देना था 50 रुपये पर पीस के हिसाब से, हमने लगा दिया है 55, या जस्ट अपोजिट, हमें देना था 55 और हमने लगाया है 50। जैसे आप पेट्रोल अगर देखो तो पेट्रोल का क्या होता है, पर डे प्राइस वेरी करता है, हर दिन उसका प्राइस वेरी करते रहता है। और अगर किसी ने गलती से गलत प्राइस पे बिल कर दिया तो क्या होगा, वो इनवॉइस को करेक्ट कर सकता है। एसएपी ने प्रोविजन दिया है कि इनवॉइस को वो करेक्ट कर सकता है। तो इनवॉइस करेक्शन कैसे होता है, और इनवॉइस करेक्शन अगेन विथ रेफरेंस टू क्या होगा, इनवॉइस होगा। ऑफकोर्स ना, इनवॉइस को अगर करेक्ट करना है तो कोई इनवॉइस रहेगा तब तो हम इनवॉइस को करेक्ट करेंगे। तो जिस भी इनवॉइस को हम विथ रेफरेंस में देंगे, तो उसका अगर सपोज उस सेल्स ऑर्डर पे 2 लाइन आइटम है, उस इनवॉइस पे 2 लाइन आइटम है, तो इनवॉइस करेक्शन में क्या हो जाएगा, 4 लाइन आइटम बन जाएगा। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे इस इनवॉइस में क्या है, एक हमने पहला लाइन आइटम मेरा है टीवी 5 पीस 2.5 लाख। दूसरा है हमारा कूलर 5 पीस और 3 लाख रुपए।
अब हम इसको क्या करना है, इनवॉइस करेक्शन हमको करना है। इनवॉइस करेक्शन जैसे ही हम इस इनवॉइस नंबर अगर हम डालेंगे, इनवॉइस नंबर क्या डाल रहे हैं, सपोज 1122 अगर है, इनवॉइस करेक्शन हम बनाएंगे पहले क्या, इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट। इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट क्या होगा, सेल्स ऑर्डर एक तरह का है। इसमें क्या हमको मिलेगा, इसमें पहला मिलेगा हमको टीवी 5 पीस, दूसरा मिलेगा हमको ये लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है। अगेन मिलेगा टीवी 5 पीस और यहाँ पे जैसे ही हम इस सिनेरियो में क्या कर रहे हैं कि एक इनवॉइस मैंने जनरेट किया 1122, उसमें मेरा 2 लाइन आइटम है, 5 टीवी है, 5 कूलर है, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। अगर हम इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे इसका, तो सेम इसी तरह से हमको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि जो हमारा पहला लाइन आइटम, जितना भी लाइन आइटम, अभी हमने 2 का एग्जाम्पल दिया, 2 है तो 4 हो गया, वैसे अगर यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे 20 हो जाता। मतलब हर एक लाइन आइटम का 2 एंट्री यहाँ पे दिखाई देगा। पहला लाइन एंट्री ग्रेड आउट होगा। ग्रेड आउट का क्या मतलब कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और नीचे वाला एंट्री जो है, जो नीचे वाला एंट्री एडिटेबल रहेगा। आप यहाँ पे 5 के जगह पे 4 कर सकते हो, या 5 अगर जैसे आपको हो सकता है कि आपने 5 का बिल कर दिया था लेकिन उसको सामान कितना दिया था, सिर्फ 4 ही दिया था, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर दो। या हो सकता है 5 का जो टोटल प्राइस है वो 2 लाख ही लेना था, हमने 2.5 लाख ले लिया, तो यहाँ पे प्राइस चेंज कर दो। दोनों ऑप्शन है, या तो हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं या तो हम प्राइस चेंज कर सकते हैं। सेम इस केस में भी क्या करेंगे, क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं और प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। तो जो पहला लाइन आइटम होता है वो क्या होता है, ग्रेड आउट होता है। ये बताएगा तुमको कि ओरिजिनली आपने कितना का बिल किया है। और जो सेकेंड लाइन आइटम होता है वो एडिटेबल होता है, उसमें आपको हम करेक्शन करने का सिस्टम ऑप्शन देता है। इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट समझ में आ गया है ना। ये 2 का एग्जांपल है इसलिए 4 लाइन है। अगर ये जितना यहाँ पे रहेगा इसका यहाँ पे जस्ट डबल हो जाएगा। अच्छा, ये सेल्स ऑर्डर बना। अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें अगर सपोज अगर हम यहाँ पे क्या किया हमने, 5 नहीं हमको 4 ही देना था, ठीक है, 4 ही देना था। उसी हिसाब से क्या करेगा सिस्टम, ऑटोमेटिक जो है प्राइस को रिकैलकुलेट कर लेगा कि अगर 5 का उतना था तो 4 का कितना हुआ। ठीक है, तो ये मान लो कि रिकैलकुलेट करके हो कर दिया इसने इतना। सॉरी, हमने गलत चेंज कर दिया है, चेंज हम करेंगे दूसरा वाले पे ना। हाँ, उसमें तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं। हाँ हाँ,
ऊपर तो आपको वही का सेम रहे, ऊपर आपको ग्रेड आउट है तो वो नहीं करेगा, वो एक्चुअली चेंज करने नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला पे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, इसका क्या, ये तो सेल्स ऑर्डर बन गया, यहाँ पे इस तरह से हमने सेल्स ऑर्डर बना गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस केस में हमको क्या करना है, पैसा कस्टमर से लेना है देना है? कस्टमर से लेना। कोई और? 30,000 का है तो 30,000 लेंगे कैसे, कस्टमर को दिए देंगे थे। ना। कस्टमर को हम 5 का बिल किए हैं और 2.5 लाख लिए हैं, हमको देना क्या था, 4 का 2 ही 4। लाख लेना था, तो हम कस्टमर को देंगे हम्म, नहीं। तो हम इस केस में क्या क्रिएट करेंगे, क्रेडिट मेमो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट क्या करेगा, क्रेडिट मेमो। कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हाँ, और रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। क्रेडिट मेमो नहीं, पहले तो हम इनवॉइस बिल करेंगे तो वो क्या हम्म, निकलेगा, क्रेडिट मेमो निकलेगा। और जो आपने हाँ बताया वो करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री वही होगा। अगर यही पे हाँ जस्ट अपोजिट होता कि हम यहाँ पे 6 कर देते, यहाँ पे हाँ, भी 6 कर देते तो क्या, तो हमको कस्टमर से लेना होता है। तो हम क्या जनरेट करते हैं, डेबिट मेमो, हाँ डेबिट मेमो। हाँ, ये सिस्टम खुद ही डिफाइन कर लेता है कि हमको क्या लेना है, क्रेडिट मेमो लेना हम्म, है या डेबिट मेमो लेना है। जैसे ही आप क्वांटिटी चेंज करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो डिटरमाइन कर लेगा। अच्छा। नहीं सॉरी, इनवॉइस करेक्शन में क्या होगा, डेबिट मेमो कभी नहीं जनरेट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा हम्म, कि इस केस में सिनेरियो में बताते हैं, वो क्रेडिट मेमो जनरेट करेगा और पैसा कितना लिखेगा, तो पैसा लिखेगा आपको 50,000 यहाँ 50,000 यहाँ, यानी क्रेडिट मेमो 100,000 इतने का वो क्रेडिट मेमो दे देगा। हाँ ठीक है, ये माइनस नहीं समझ लीजिएगा, इतने का वो क्रेडिट मेमो दे दिया। अब हमने क्या किया, जस्ट अपोजिट मान लो, इसी को जस्ट अपोजिट अगर हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मुझे 6 का बिल करना था तो 6 का बिल में 6 का बिल 6 क्वांटिटी का, तो अब पैसा बढ़ जा रहा है। हाँ 3 लाख के जगह पे 3,50,000 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या सिस्टम जनरेट करना चाहिए, नॉर्मली हो करना चाहिए डेबिट मेमो। हम्म, नॉर्मली अगर हम देखें तो हम लोगों को लग रहा है कि ये डेबिट मेमो जनरेट करना चाहिए, लेकिन सिस्टम क्या करेगा, दोनों सिनेरियो में क्रेडिट मेमो ही जनरेट करता है। लेकिन क्या करता है सिस्टम, 1 लाख का ये भी है ना, तो ये क्या करेगा, हम्म, 1 लाख का ही जनरेट करेगा लेकिन पैसा लिखेगा माइनस में। अच्छा। तो माइनस में मतलब उसको देना होगा ना, मतलब माइनस में मतलब कस्टमर से ये ले लेगा। लेना है। हाँ। जब ये क्रेडिट, देखो क्रेडिट मेमो मतलब क्या हुआ, हम कस्टमर को दे रहे हैं, करेक्ट। अगर हम पॉजिटिव में दे रहे हैं मतलब उसको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर हम निगेटिव दे रहे हैं तो उसका यहाँ से ऑटोमेटिक घट जाएगा। मान लो कि उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया जमा और उसमें हम -1 लाख कर रहे हैं, -1 लाख कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक उसका कट जाएगा, करेक्ट ना। तो दोनों सिनेरियो में सिस्टम क्या करता है, इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट में, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो ये है कि मतलब क्योंकि ये बहुत सारा ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, अधिकतर इंटरव्यूअर इसी क्वेश्चन में फंसाने का कोशिश करता है नए लोगों को। दोनों सिनेरियो में क्रेडिट मेमो ही देख रहा है, तो सिस्टम अच्छा, कैसे, मतलब ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ के यहाँ पे फंसा सकता है मतलब हम ये लोगों। यहाँ पे फंसाता ही है कि अगर आपको मान लो कि आपने 6 क्वांटिटी का बिल किया लेकिन आपको 10 क्वांटिटी का लेना था, तो आप हाँ इसका प्रोसेस बताओ कैसे होगा।
तो आप बोलोगे क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट आप बोल दोगे कि हम डेबिट कर देंगे, डेबिट नोट जनरेट करेंगे, तो वो बोल देगा हाँ कि डेबिट नोट तो जनरेट होता नहीं है। अगर आपने डेबिट हाँ नोट कर दिया तो वो समझ जाएगा कि आप नहीं काम किए हो, नहीं जानते हो, हाँ तो फिर वो बोल देगा कि हाँ सॉरी, हम वी विल टॉक लेटर। हाँ। वो कंसेप्ट क्लियरेंस मतलब खोजता है। दोनों दोनों सिनेरियो में हम लोग यहाँ क्रेडिट ही नोट जनरेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे डेबिट नोट का जगह वहाँ सिनेरियो ये हो जाता है, खुद को वो कस्टमर का अकाउंट को वो माइनस कर देगा ना, जो भी माइनस उसका माइनस में हम एक्स्ट्रा पैसा। हाँ, अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया हाँ विनीता, नीलम? हाँ ठीक है, ठीक है। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। तो इनवॉइस करेक्शन रिक्वेस्ट समझ में आ गया। देखो है ना, फर्स्ट लाइन क्या होता है, डिजेबल रहता है। सेकेंड लाइन क्या होता है, इनेबल रहता है। आप सेकेंड लाइन में चेंज कर सकते हो। देखो इस केस में क्या है कि यहाँ पे ये नहीं लिख रहा है कि आप क्रेडिट मेमो बना रहे हो कि डेबिट मेमो बना रहे हो। सिर्फ क्या लिख रहा है कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हो आइटम वैल्यू या डिक्रीज कर रहे हो, उस हिसाब से अकाउंटिंग एंट्री खुद से चेंज होते जाता है। जो अमाउंट का वैल्यू है वो पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, उस हिसाब से ये अकाउंटिंग एंट्री हो जाता है। अगर हमको रेवेन्यू डेबिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट मेमो हो रहा है ये सिनेरियो में, करेक्ट। तब ना कस्टमर को पैसा पे कर रहा है, इसलिए वो रेवेन्यू को डेबिट कर रहा है, और इसमें डेबिट मेमो हो रहा है। तो ये आप देख लेना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। रस ऑर्डर, रस ऑर्डर, ये सारा ना डिफरेंट टाइप का हम सेल्स ऑर्डर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कि आगे चल के इन्हीं सब का कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे कि किसी में क्या डिफरेंस है, किसी में क्या डिफरेंस है। तो वो जब हम जब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा कि वो सेल्स ऑर्डर करता क्या है, तो डिफरेंस हमको समझ में ज्यादा आएगा नहीं। इसलिए हम पहले क्या हाँ, कर रहे हैं, सबका इंट्रो दे रहे हैं एक तरह से, मान के चलो आप। अंदर नेट ही नहीं है। ठीक है, तो ये रस ऑर्डर क्या होता है, रस ऑर्डर को अर्जेंट ऑर्डर भी बोलते हैं। रस ऑर्डर को अर्जेंट ऑर्डर भी बोलते हैं। रस ऑर्डर जैसे ही क्या होगा कि जब हम रस ऑर्डर, नॉर्मली स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर क्रिएट किए, इसके बाद देखते हैं कि डिलीवरी क्रिएट करते हैं। डिलीवरी जब क्रिएट करते हैं तो देखते हैं मेरा मटेरियल कब अवेलेबल है। जब अवेलेबल होगा तब हम उसका डिलीवरी शेड्यूल करते हैं और पीजीआई करते हैं और बिल करते हैं। लेकिन जब भी रस ऑर्डर होगा तो क्या होता है, इमीडिएट डिलीवरी क्रिएट हो जाता है। बैकग्राउंड में डिलीवरी जो है इमीडिएट होता है। क्यों? क्योंकि हम रस ऑर्डर को कंसीडर करते हैं अर्जेंट ऑर्डर या इमीडिएट डिलीवरी। तो इसके लिए डिलीवरी ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, पीजीआई करते हैं। अब बिल क्या करते हैं, बिल जब भी बिल करना होगा तब बिल करेंगे। एक सिनेरियो बताते हैं कि सपोज इस महीने, हर महीने आप 100 टीवी मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। उसमें से क्या होता है, 70 आपके ऐसे टीवी हैं जो 70 टीवी फिक्स है, डीलर लोग कि वो डीलर साउथ का डीलर, नॉर्थ का डीलर 75 टीवी आपको खरीद लेता है। लेकिन 25 टीवी जो है वो लोकल कस्टमर खरीदता है, मतलब जो कभी कभी खरीदने वाला छोटा छोटा रिटेलर टाइप का। अब क्या ओके। हुआ, एक रिटेलर गया आपके पास, बोला कि हम आप मेरे को इस महीने ज्यादा टीवी चाहिए, हमको आप 50 टीवी दे दो। तो आपने इसको 50 का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उसी समय जो रेगुलर कस्टमर आपका इंपोर्टेंट कस्टमर है वो आ गया कि हमको 100 टीवी चाहिए। तो वो जो 50 टीवी आपका है वो आप किसको दोगे, रिटेलर को दोगे या इंपोर्टेंट कस्टमर को दोगे? ऑफकोर्स इंपोर्टेंट कस्टमर को पहले देंगे, रिटेलर को बोलेंगे सॉरी अभी आपका नहीं होगा, आपको अगला महीने होगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर अगर चला भी गया तो हमको ज्यादा लॉस नहीं है, लेकिन अगर जो हर महीने हमको इंपोर्टेंट कस्टमर है अगर वो चला गया तो हमको ज्यादा लॉस है। तो हम क्या करेंगे, रिटेलर को बोल देंगे सॉरी, बोलेंगे हम आपको अगले महीने डिलीवरी देंगे, इस महीने मेरे पास माल नहीं है। तो इस प्रोसेस को जैसे, बट इस ये कहने से पहले हम ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर चुके थे।
जब हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो स्टॉक रिजर्व करता है सिस्टम, जो है स्टॉक रिजर्व कर लेता है कि ई वाला सेल्स ऑर्डर इसके लिए बन गया। तो अब हमको क्या होगा, उस स्टॉक को वहां से रिलीज करना होगा, उसको हटाना होगा, तब हम दूसरे को दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक ऑर्डर। बैक ऑर्डर या रीशेड्यूलिंग इसको बोलते हैं। बैक ऑर्डर करके मतलब उससे रिलीज करके और रीशेड्यूल करते हैं। रीशेड्यूलिंग में हम जो हाई प्रायोरिटी का कस्टमर होता है उसको हम पहले सामान देते हैं। ठीक है, तो अगर इस केस में हम क्या, जब भी हमारे पास रश ऑर्डर आ रहा है, मतलब हमको इंपोर्टेंट कस्टमर का सेल्स ऑर्डर आ रहा है, तो हम बैक ऑर्डर करते हैं। बैक ऑर्डर में हम देखते हैं कि कौन कौन मेरा लो कस्टमर का लो प्रायोरिटी का कस्टमर है, उससे हम उसको मटेरियल, उसका जो कंफर्म मटेरियल है उसको वहां से हटा करके और इंपोर्टेंट कस्टमर को पहले दे करके और डिलीवरी को इमीडिएट कर देते हैं। इसमें डिलीवरी शेड्यूल नहीं होती है कि जब मिलेगा तब देंगे, ऐसा नहीं है, इसमें इमीडिएट हो जाता है। और फिर इनवॉइस जैसा भी हो, कोई कोई कस्टमर कहता है कि आप मुझे अभी बिल करो, अभी आप डिलीवरी दो, इनवॉइस महीना के एंड में देते जाना। हर महीना के, जैसे महीने में जितना भी आप डिलीवरी किए हो सामान, वो इनवॉइस आप एक बार दे देना, हर बार देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में जैसे भी इनवॉइस करना है हम इनवॉइस कर सकते हैं। ये है रश ऑर्डर। एक इसी के जैसा है ये कैश सेल्स। कैश सेल्स में क्या होता है, जैसे सिमिलर लाइक रिटेलर, आप विशाल मेगा मार्ट में गए, आप बिग बाजार में गए, वहां पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पिक किए, टोकरी में रखे, बिलिंग काउंटर में आए, बिल दिए, पैसा दिए और चलते बने। तो उस जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स इज सिमिलर लाइक बिग बाजार और वॉलमार्ट। इस केस में क्या होता है कि हम कस्टमर इन करता है सेल्स, मतलब उसके ऑफिस में या जो भी बोलो सेल्स शॉप में, वहां से पिक करता है मटेरियल को। पिक करके क्या कर रहा है, काउंटर पे जैसे ही आएगा तो काउंटर वाला क्या करता है, एक ऑर्डर क्रिएट करता है। काउंटर वाला क्या करता है, ऑर्डर क्रिएट करता है। और जैसे ही ऑर्डर क्रिएट करता है सिस्टम ऑटोमेटिकली डिलीवरी बना देता है, सिमिलर टू रश ऑर्डर। रश ऑर्डर में यही हो रहा था, डिलीवरी ऑटोमेटिक बन रहा था, है ना। कैश सेल्स में भी क्या हो रहा है, डिलीवरी ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन डिलीवरी के साथ साथ कैश सेल्स में क्या होगा, डिलीवरी के साथ साथ इनवॉइसिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहां पे अलग से इनवॉइस नहीं करना होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिक डिलीवरी बन जाएगा और ऑटोमेटिक बिल भी बन जाएगा। और क्या करता है, जब वो पीजीआई, बिल तो जनरेट तुरंत हो जाएगा, लेकिन इनवॉइसिंग और पीजीआई जब फ्री रहता है, मतलब जब सब कस्टमर का फ्लो खत्म हो जाएगा तो स्टॉक मिलाने के लिए और पैसा मिलाने के लिए वो क्या करेगा, पीजीआई करेगा और इनवॉइस करेगा। ये क्या करेगा, एंड ऑफ द डे करेगा, जब सारा कस्टमर फ्री चला गया तो ये करेगा एक्टिविटी। समझ में आया या थोड़ा सा एक बार फिर चेक करें। रश ऑर्डर में क्या हो रहा है, सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, रश सेल्स ऑर्डर बनाते ही बनाते क्या हो रहा है, सिस्टम ऑटोमेटिक डिलीवरी बना दे रहा है। और इनवॉइस क्या हो रहा है, हम एज पर द शेड्यूल करते हैं, नहीं बाद में या पहले नहीं, एज पर द शेड्यूल करते हैं। मतलब अभी भी कर सकते हैं, हो सकता है वो बोले कि जब सामान भेजा तब आप बिल भी भेज दो, तो हम अभी कर देंगे। हो सकता है वो बोले कि हमारा एज पर द शेड्यूल भेजो बिलिंग, मतलब महीने के एंड में, 6 महीने के एंड में, 15 दिन में, जैसा भी उसका हो हम वैसा बिल करेंगे। लेकिन कैश सेल्स में क्या हो रहा है, सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, सेल्स ऑर्डर बनाते डिलीवरी ऑटोमेटिक बन जा रहा है, अब बिलिंग भी ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अब वो बिल हम कस्टमर को दे दे रहे हैं। जब काउंटर फ्री हो रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, पीजीआई उस समय कर रहे हैं, पीजीआई और फिर इनवॉइसिंग कर रहे हैं। क्लियर है। रश ऑर्डर में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, रश ऑर्डर के सिनेरियो में अकाउंटिंग एंट्री सेम होगा जो स्टैंडर्ड ऑर्डर पे होता है। अकाउंटिंग सिर्फ एंट्री हमें तो कस्टमर से लेंगे और अपना रेवेन्यू जनरेट होगा।
क्या क्या? हाँ वही मतलब कस्टमर अकाउंट से डेबिट होगा ना, कस्टमर से भी लेना ही तो है ना। हाँ, कस्टमर से लेना है तो कस्टमर से डेबिट होगा और रेवेन्यू में अपना चढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन कैश सेल्स में अकाउंटिंग एंट्री थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैश सेल्स में क्या होता है, जो हम तुरंत पैसा ले रहे हैं ना, कस्टमर से हम पैसा तुरंत ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर से हम बाद में लेंगे। तो इसके लिए क्या हो रहा है, कैश सेटलमेंट अकाउंट एक होता है। हम क्या बोले, इसमें दो अलग अलग चीज है, बिल हम पहले दे रहे हैं और इनवॉइस बाद में कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो जब भी हम हर कस्टमर को जो बिल देता है वो पैसा कहाँ जाता है, कैश सेटलमेंट अकाउंट में जाता है। ये अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिफरेंट है ना थोड़ा सा। सब कस्टमर अकाउंट था, ये क्या हो गया, कैश सेटलमेंट अकाउंट है। तो इंटरव्यू वाला पूछता है कि कैश सेल्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, क्या होगा, कैश सेटलमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? आज कॉन्सेप्ट वाइज बहुत हो गया है, ठीक है। तो इतने सारे को आप लोग का देखो, फिर हम लोग करते हैं। अच्छा, जो मेरा क्लास का शेड्यूल है, हम क्या सोच रहे हैं कि सैटरडे संडे को छुट्टी ना दे करके, नॉर्मली अभी हम सैटरडे संडे को छुट्टी दे रहे थे ना, सैटरडे संडे को हमारा क्लास रहेगा और थर्सडे फ्राइडे छुट्टी रहेगा। थर्सडे फ्राइडे हम मेरा कोलकाता जाना रहता है, तो हम थर्सडे फ्राइडे छुट्टी रहेगा और सैटरडे संडे क्लास रहेगा। मतलब जो छुट्टी सैटरडे संडे ना होकर थर्सडे फ्राइडे रहेगा, ठीक है। रवि क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। चलो तो आप इतना देखो, और बाकी जैसा होगा आप कुछ अगर लगे तो बताना, और फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं आगे वाला तब तक वीडियो देख के पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, बाय बाय, सी यू। ओके। हाँ बाय, थैंक यू।